सलाम नमस्ते, मैं हूं आयन और आप देख रहे हैं ज़ीरो एक्स माइंड। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पर। अब बड़ी मुश्किलें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर टिकी हुई है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिया जिसको लेकर ओम बिरला की कुर्सी पर बड़ा खतरा और बड़ी मुसीबत आ चुकी है। ओम बिरला को आप जानते ही होंगे किस तरह की हरकत विपक्ष के सांसदों के साथ ओम बिरला करते हैं। दरअसल विपक्ष के सांसदों ने मिलकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस जारी किया, जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर किए और ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाने की मांग की। आखिर क्यों ओम बिरला को कुर्सी से हटाना चाहता है विपक्ष, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब राहुल गांधी संसद में अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं तो बीच में ही ओम बिरला अपना परिचय देने लग जाते हैं या फिर राहुल गांधी का माइक ही बंद कर देते हैं। अब सोचिए, इस तरह की हरकत विपक्ष के सांसदों के साथ हो रही है तो क्या इसके ऊपर विपक्ष चुप रहेगा? मतलब पूरी कोशिश ओम बिरला कर रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को किस तरह से दबाया जाए। अब राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे ही राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। कभी राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, कभी उन्हें बीच में रोक दिया जाता है। लेकिन अब सदन में विपक्ष के नेताओं को भी स्पीकर पद पर बैठे ओम बिरला साहब बोलने नहीं देते। और भी कई स्पीकर पद पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो विपक्ष की आवाज़ को दबाते हैं। लेकिन अब इसी बीच कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता शशि थरूर का भी यही हाल सदन में किया गया। जब शशि थरूर अपना पक्ष ओम बिरला को लेकर स्पीकर पद पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रख रहे थे, तो इसी बीच लोकसभा के अध्यक्ष ने शशि थरूर का माइक बंद कर दिया और माइक का एक्सेस सीधा किरण रिजवी जी को दे दिया। माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा स्पीकर, यानी बीजेपी के सांसद किरण रिजवी जी को माइक का एक्सेस मिल गया और माइक जब शशि थरूर के पास था और जब शशि थरूर अपनी बात लोकसभा अध्यक्ष के सामने रख रहे थे तब माइक बंद कर दिया गया। अब सोचिए, ऐसे में विपक्ष क्या करे? मतलब अब पूरी खुली छूट लोकसभा अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार के सांसदों को दे रखी है। मतलब अब पूरी तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कभी विपक्ष के नेताओं को सदन से निलंबित किया जाता है, कभी ओम बिरला साहब विपक्ष के नेताओं पर सदन में गुस्सा हो जाते हैं। अब बताइए कि क्या इस तरह से सदन चलेंगी? सदन नहीं चल सकती। जब तक आमने सामने दोनों पक्ष अपनी बात नहीं रखते तब तक सदन नहीं चलेंगे। लेकिन ओम बिरला साहब को कौन समझाए, जिस पद पर बैठकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं ओम बिरला साहब। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ होता दिखाई देता है। अब विपक्ष ने निष्पक्ष तरीके से एक फैसला लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग बुलवाई गई, जिसके अंदर ओम बिरला को स्पीकर पद से कैसे हटाया जाए इसको लेकर मीटिंग की गई और एक अविश्वास प्रस्ताव बनाया, जिसके अंदर 118 सांसदों के हस्ताक्षर लिए गए और एक अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के महासचिव को सौंपा गया, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन और डीएमके पार्टी का भी समर्थन मिला। और ये अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पद पर बैठे ओम बिरला के खिलाफ सदन के महासचिव को सौंपा गया। अब राहुल गांधी सदन में जो मुद्दे उठाते हैं इसको लेकर ओम बिरला राहुल गांधी को बोलने ही नहीं देते। जैसे कि चीन का मुद्दा, जो सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब की किताब है, इसको लेकर जो बात राहुल गांधी सदन में बोलना चाहते हैं वो बात उन्हें बोलने ही नहीं दी जाती। अब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की ट्रेड डील के ऊपर भी राहुल गांधी सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ये भी बात उन्हें बोलनी नहीं दी जाती। प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई भी आरोप लगाकर और सबूतों के साथ सदन में अपनी बात विपक्ष रखना चाहता है तो उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। इसी को चलते विपक्ष ने एक बड़ा प्रस्ताव बनाकर ओम बिरला के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।